इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान के पंजशीर में अहमद मसूद को बड़ा झटका। तालिबान के साथ जंग में रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता फहीम दश्ती की मौत। अहमद मसूद का अहम सहयोगी था फहीम दश्ती। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने सोशल मीडिया पर फहीम दश्ती की मौत की पुष्टि की। पंजशीर की लड़ाई में एक और अहम लड़ाका जनरल अब्दुल वदूद ज़ारा भी मारा गया। रेजिस्टेंस फोर्स को एक और बड़ा नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले के पंजशीर छोड़ तजाकिस्तान में भागने की खबर रेजिस्टेंस फोर्स ने दी जानकारी। अहमद मसूद के भी पंजशीर में किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपने की खबर एक दिन पहले तालिबान से बातचीत की पेशकश की थी। पूरा पंजशीर करीब करीब तालिबान के शिकंजे में आया। तालिबान ने पंजशीर के अलावा पूरे अफगानिस्तान पर पहले ही कब्जा किया था। फिर दिखा तालिबान का खूंखार चेहरा। 8 महीने की प्रेग्नेंट पूर्व महिला पुलिस ऑफिसर बानू निगार की हत्या की। गोर प्रांत के फिरोजको में वारदात को अंजाम दिया। यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफिथ्स ने मिला मुल्ला बरादर। काबुल में विदेश मंत्रालय में हुई मुलाकात। मुल्ला बरादर से मुलाकात के बाद बोले मार्टिन ग्रिफिथ्स, अफगानिस्तान को यूएन का सहयोग जारी रहेगा। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी आज ईडी के सामने पेश होंगे। कोयला घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भेजा था समन। अभिषेक बनर्जी का बयान, किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार, आरोप साबित हुए तो फांसी के लिए भी तैयार है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को सीआईडी ने समन भेजा। आज पेश होने को कहा। बॉडीगार्ड की मौत के मामले में जांच कर रही है सीआईडी। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। कई बार नोटिस मिलने के बावजूद पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे देशमुख। ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के करीबी आरटीओ ऑफिसर को भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज पेश होने को कहा। आज हिमाचल प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। पीएम के वर्चुअल कार्यक्रम में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोवा में आईएनएस हंसा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय नौसेना विमानन को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करेंगे। 3 दिन के गोवा दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति। गोवा के गवर्नर और सीएम ने स्वागत किया। डेनमार्क के पीएम से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर का हरियाली बढ़ाने में भारत का भागीदार बना है डेनमार्क। डेनमार्क के पीएम से मुलाकात पर एमईए का बयान। दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर प्रहार। कहा, देश का संविधान खतरे में है, सरकार सब कुछ बेचने लगी है। टिकैत ने कहा, हमारा मिशन सिर्फ यूपी नहीं देश को बचाना है। ठेका प्रथा होगी तो देश में रोजगार खत्म होंगे। राकेश टिकैत ने कहा, यह वैचारिक क्रांति है और यह विचार से ही आती है। हम अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहना गुनाह क्या है। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन पर साफ किया रुख। कहा, मांग पूरी नहीं हुई होने तक जारी रहेगा आंदोलन। आजादी के लिए 90 साल तक लड़ना पड़ा था। केंद्र सरकार से बातचीत पर बोले राकेश टिकैत, सरकार बुलाएगी तो बात करने जाएंगे। मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने कहा, किसान नेता राजनीति पे आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी को मोदी सरकार की सलाह, किसानों से बात करें, उनके दर्द को समझें। किसानों के साथ बातचीत को लेकर बोले अनुराग ठाकुर, 1 नहीं 11 चरणों में कार्रवाई की गई है बैठक। अनुराग ठाकुर बोले, मोदी सरकार के समय से पहले ज्यादा मंडियां बनी। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मंडियां बंद होंगी। 9 से 10 सितंबर को जम्मू दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। सीएम योगी ने वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में लिया हिस्सा। पहले की सरकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, आजादी के बाद से संकीर्ण एजेंडे के साथ सरकारें आती जाती रही, लेकिन विकास का एजेंडा तय नहीं हो पाया। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, 5 सदी के इंतजार को पीएम ने दूर किया। 20 सितंबर तक यूपी के सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन करेगी बीजेपी। रविवार को 18 जगहों पर आयोजन होगा। वाराणसी में भैरवनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, संध्या आरती में हिस्सा लिया। यूपी बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की आज होगी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। समापन सत्र को सीएम योगी संबोधित करेंगे। यूपी कांग्रेस चीफ अजय कुमार लल्लू का बयान, विधानसभा चुनाव में सिर्फ छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया जाएगा। बिहार में आरजेडी में तकरार जारी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने छात्र राजद के समांतर छात्र जनशक्ति परिषद नाम से नया संगठन बनाया। आगरा की जेल पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव। भदोई के विधायक विजय मिश्रा एमएलसी कमलेश पाठक से 2 घंटे मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा, ब्राह्मणों की बात सब करते हैं लेकिन उनसे मिलने कोई नहीं आता, सिर्फ मैं मिलने आया हूं। टीएमसी ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। भवानीपुर से ममता बनर्जी, जंगीपुर से जाकिर हसन और शमशेरगंज से अमीरुल इस्लाम को मैदान में उतारा गया है। भवानीपुर सीट को लेकर टीएमसी नेता मदन मित्रा की भविष्यवाणी, उपचुनाव एक तरफा होगा, बीजेपी अपना पैसा बर्बाद ना करे।
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की पूर्वी मिदनापुर में जनसभा, ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, टीचर्स भर्ती में बड़ा घोटाला किया, कई बिना परीक्षा के ही बन गए टीचर। शुभेंदु ने कहा, भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद को बढ़ावा मिलने के कारण गंभीर संकट में पूरा शिक्षा विभाग। कर्नाटक में आज आएंगे स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे, 7 नगर निगमों में शुक्रवार को डाले गए थे वोट। राजस्थान में सचिन पायलट के जन्मदिन पर उनके समर्थक करेंगे शक्ति प्रदर्शन, 10 लाख पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाएंगे। पिता पर हुई एफआईआर पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सरकार में कानून से ऊपर कोई नहीं, फिर चाहे मेरे पिता ही क्यों ना हो। मुंबई में आज मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से मिलेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, शाम को 6 बजे होटल लीला में करेंगे मुलाकात। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर से 105 नए केस सामने आए और सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में डेंगू के 2 मरीज मिले हैं, एक मथुरा का, दूसरा हरियाणा का मरीज। डेंगू वार्ड में अभी 29 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर के बेलवार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, बाढ़ पीड़ित लोगों को भी सामग्री बांटी। सीएम योगी का वादा, बाढ़ से मकान को नुकसान पहुंचने पर 95,000 रुपए और मकान नष्ट होने पर आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा। अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक की अवैध प्रॉपर्टी पर चला योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, बुलंदशहर में सुंदर सिंह लोधी की कब्जा की गई जमीन खाली करवाई। 32 करोड़ की जमीन पर सुंदर सिंह लोधी और उनके परिवार का कब्जा था, गोदाम और पार्किंग के लिए किराए पर दी जाती थी जमीन। नोएडा के सेक्टर 78 में एसोटेक सोसाइटी के 3 फ्लैट तोड़े गए, अवैध रूप से बने थे फ्लैट। यूपी के संभल में अवैध शराब बेचने वाले 3 आरोपी पकड़े गए, 4000 बोतलें भी जब्त की गई। राजस्थान के टोंक में पैसों के लेन देन को लेकर हुए झगड़े में 2 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 परिवार के झगड़े में धारदार हथियार से हमला हुआ, दोनों पक्षों की तरफ से कार्रवाई यही है एफआईआर। रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में धर्मांतरण को लेकर बवाल, बजरंग दल और एबीपी के लोगों ने थाने में घुसकर पादरी को पीटा। रायपुर के भाटा गांव इलाके में पादरी पर लगातार धर्म को परिवर्तन करवाने का आरोप, शिकायत पर पुलिस ने ईसाई समाज के कुछ लोगों को थाने में बुलाया था। मारपीट करने वाले 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं। थाने में मारपीट के मामले पर एसएसपी का सख्त एक्शन, पुरानी बस्ती थाने के टीआई को किया लाइन अटैच, सीएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से 1.5 करोड़ का ड्रग्स भी बरामद हुआ है। ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने फिर शुरू की है मुहिम, शनिवार की रात 90 लोगों को पकड़ा गया है। महाराष्ट्र में आर्थिक अपराध शाखा ने हीरा पन्ना शॉपिंग सेंटर में छापा मारा, 4 लोग गिरफ्तार किए गए, 16 लाख से ज्यादा की घड़ियां भी बरामद हुई है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 1.5 करोड़ कीमत का लाल चंदन बरामद, 13 अंतर्राज्यीय तस्कर भी पकड़े गए। अगले 3 दिनों तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम में बदलाव को लेकर असम में भी बाढ़ के हालात में थोड़ा सुधार हुआ है और अब भी करीब 1,18,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गाजियाबाद के एक फार्म हाउस में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तालाब में डूबकर 5 बच्चों की मौत, तालाब में नहाने गए थे बच्चे। कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को दिल्ली सरकार ने किया सम्मानित, 122 शिक्षकों को मिला है राज्य शिक्षक पुरस्कार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,517 नए केस सामने आए और 218 मरीजों की जान गई है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,700 नए केस है, 74 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,057 केस आए हैं, 67 लोगों की जान गई है। मुंबई में बीते 24 घंटे में 496 लोग कोरोना से संक्रमित, 2 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,623 नए केस, 24 घंटे में 8 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में 1,592 लोग कोरोना से पाए गए संक्रमित, 24 घंटे में 18 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 1,117 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 30 नए केस, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। यूपी में कोरोना के 18 नए केस, 0.1% से भी कम है पॉजिटिविटी रेट। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 707 नए केस, बीते 24 घंटे में 11 संक्रमितों की मौत। G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, इटली में बैठक हुई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी, वैक्सीनेटेड छात्र और स्टाफ को भी एंट्री मिली। कर्नाटक में गणपति विसर्जन में सिर्फ 20 लोग शामिल होंगे, रात 9 बजे के बाद जश्न की अनुमति नहीं। गिनी के राष्ट्रपति भवन में सेना का कब्जा, हिरासत में लिए गए राष्ट्रपति कोंडे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मास्तांग में आत्मघाती हमला, 3 लोगों की मौत, 20 घायल। मैक्सिको में प्रवासियों और नेशनल गार्ड के बीच झड़प, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। बाल्कन देश मॉन्टेनेग्रो में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले लगाए। अमेरिका के न्यू जर्सी से सामने आई कुछ और तस्वीर, ईडा तूफान आने से पहले के बाद और उससे पहले की तस्वीरें। ऑस्ट्रेलिया में शार्क के हमले में एक शख्स की मौत, समंदर में सर्फिंग करने गया था शख्स। ओवल टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, आज भारत
को जीत हासिल करने के लिए 10 विकेट की दरकार। इंग्लैंड जीत से 291 रन दूर है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 77 रन बनाए। हासिफ हमीद 43 और रोरी बर्न्स 31 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की दूसरी पारी 466 रन पर ऑल आउट हुई। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने 127 रन की शानदार पारी खेली। चेतेश्वर पुजारा ने 61 रन और शार्दुल ठाकुर ने 60 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत ने भी शानदार अर्धशतक जड़ा है। टोक्यो पैरालंपिक का हुआ रंगारंग समापन। 12 दिनों तक चले खेल में महाकुंभ में 162 देशों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में अवनी लेखरा भारतीय दल की ध्वजावाहक रही। लेखरा ने इस बार जीता है 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल। पैरालंपिक खेलों में भारत की दिखी ताकत। 5 स्वर्ण के साथ जीते रिकॉर्ड 19 मेडल। आखिरी दिन में 1 स्वर्ण समेत 2 पदक अपने खाते में जोड़े। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, खेल के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक का अलग स्थान होगा। ओलंपियंस की तरह ही पैरालंपियंस की भी मेजबानी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। बेंगलुरु में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेला वॉलीबॉल। किट्टू रानी चन्मा ग्राउंड में पहुंचे थे। अनुराग के साथ तेजस्वी सूर्या भी मौजूद थे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।